दूध वाली रहती थी। वो एक चुड़ैल थी। उसकी असलियत के बारे में किसी को नहीं पता था। जो भी गांव वाला रात होने पर उसके घर के बाहर से गुजरता था, उसे वहां से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आती थी। अरे मर गए मैं कैसी आवाज है भाई? ऐसी आवाज पे मैं कर रही। फिर वो गांव वाला वहां से भाग जाता है। लेकिन उस भैंस को चुड़ैल के बारे में पता होता है। फिर सुबह होने पर वो दूध वाली फिर से आम औरत में बदल जाती है और अपनी भैंस का दूध बस कुछ दिन और, एक बार इन गांव वालों का विश्वास जीतकर बहुत सारे ग्राहक बना लूं, फिर दूध में जहर मिला के इनको भी मेरे जैसा बना दूंगी। फिर वो दूध वाली अपनी भैंस का दूध निकालकर गांव में बेचने जाती है। दूध गाढ़ा और सस्ता होने की वजह से सब लोग उसी दूध वाली से दूध लेने लगते हैं। अब से हर रोज तुमसे ही दूध खरीदूंगा। इसी तरह वो चुड़ैल बहुत सारे ग्राहक बना लेती है। ये सब देखकर कल्लू दूध वाले को बहुत गुस्सा आता है। अरे ससुराई, कैसे हो सकता है? आखिर ये विमला इतना कम दाम में इतना गाढ़ा दूध कैसे बेच सकती है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर रात होने पर विमला हंसा में असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल बन जाती है। वहीं कल्लू दूध वाला भी उसके घर पहुंच जाता है। बहुत सी डरावनी आवाजें आने लगी। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है भाई? ये तो किसी शैतानी शक्ति की आवाज लगती है। फिर वह घर में खिड़की से झांक कर देखता है। विमला चुड़ैल बनकर बीड़ी पी रही होती है, लेकिन अपने घर में अंधेरा किया हुआ होगा है। इस वजह से कल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता। उसे बस वो डरावनी डरावनी आवाजें ही सुनाई देती है। भाई मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, ये ऐसे निकलना ही ठीक रहेगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर बस अब इंतजार खत्म। मैंने बहुत सारे ग्राहक बना लिए हैं, आज ही इस काम को अंजाम देती हूँ। फिर विमला दूध में जहर मिला देती है। उसकी भैंस उसे ऐसा करते देख लेती है, पर चाहकर भी उससे रोक नहीं पाती। फिर विमला दूध बेचने गांव की ओर चल देती है। अरे आओ विमला बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरी जल्दी नई शादी हुई है। मैंने सोचा क्यों ना अपनी बीवी को सुबह सुबह चाय बना के पी जाए, वह खुश हो जाएगी। फिर विमला कांचा को दूध दे देती है। वहीं दूसरी तरफ वो भैंस खुद को आजाद करवाने की बहुत कोशिश करती है और जोर जोर से रस्सी को खींचने लगती है और देखते ही देखते वो रस्सी को तोड़ देती है और सीधा विमला की ओर आती है। विमला दूध बेचने जा रही होती है, तभी वो भैंस जोर से विमला को टक्कर मारती है। अरे कमबख्त भैंस, ये तूने क्या कर दिया? मेरा सारा दूध गिरा दिया। तूने तो मेरी सारी तरकीब पर ही पानी फेर दिया। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। कल तुझसे 2 गुना ज्यादा दूध वसूलूंगी। वहीं दूसरी तरफ कांचा उस जहरीले दूध की चाय बना लेता है और अपनी पत्नी को देने जाता है। प्रियतम, जल्दी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाया हूँ। जल्दी से पी लो, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। चाय पीते ही उससे घबराहट होने लगती है। अजी, आपने चाय में क्या मिलाया था? इसे पीते ही मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और फिर सोहन एक गुलाब का फूल लेकर वहां पहुंच जाता है। सीमा घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। अरे प्रियतम, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ। तभी वो चुड़ैल घुराने लगती है। अरे मर गया रे। अरे प्रीतम, ये कैसा मजाक कर रही हो? कृपा करके मुझे डराओ मत। फिर सोहन डरते डरते उसका घूंघट उठाता है और फिर डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। आओ ना सोहन जी, आओ ना, लाओ ना वो गुलाब, मुझे दो ना। अरे मर गया रे,
ये नास मिट्टी तो चुड़ैल बन गई। अरे प्रीतम, ये तुम्हें क्या हो गया? सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक से चुड़ैल कैसे बन गई? हाय रे, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मेरी बीवी तो पहली रात को ही चुड़ैल बन गई। अब क्या करूं? ए सोहन, जरा मेरे पास तो आओ, आओ ना। अरे भागो, अपने टाइम पे जाकर भागो। अरे गोहाना, मेरी तो किस्मत हुई फूटी निकली। मेरी बीवी तक चुड़ैल निकले। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे बढ़ गया रे। फिर सोहन भागता हुआ उस चुड़ैल दूध वाली के घर के बाहर से गुजरता है और उसी के घर के दरवाजे के पास पहुंचकर मदद मांगने लगता है। अरे भाई, कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो। अरे भाई, मेरी मदद करो। अरे दरवाजा खोलो, मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई है। अरे मर गया रे। वहां उस घर के अंदर वो दूध वाली भी चुड़ैल बनी हुई होती है। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है, आओ ना सुहन। अरे मर गया रे। यहाँ भी चुड़ैल, घर पर भी चुड़ैल। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कृपा करके मेरी जान बख्श दो। वहां पहुंच जाता है। अरे सोहन भाई, जल्दी से यहाँ आ जाओ। फिर सोहन भागता हुआ जाता है और कालू के पीछे जाकर छिप जाता है। अरे कल्लू भाई, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वहाँ मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई है और यहाँ ये बिमला दूध वाली भी चुड़ैल निकली। आखिर ये सब क्या हो रहा है भाई? भाई, मुझे तो इस दूध वाली पर पहले से ही शक था। इसके घर के अंदर से रोज रात को डरावनी डरावनी आवाजें आती थीं। अब क्या करें भाई? ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसका मुकाबला कैसे करें? अब तुम दोनों को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया है, इसलिए अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकती। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे कल्लू भाई, कुछ करो। अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वो चुड़ैल कालू और सोहन को हवा में उठा लेती है और अपने घर में बने तहखाने में ले जाकर कैद कर देती है। अब जब तक मैं अपने मकसद को अंजाम ना दे दूं, तुम दोनों यही कैद रहोगे। तभी सोहन की पत्नी भी अपने घर से बाहर निकल जाती है और सीधा उस दूध वाली के घर पहुंच जाती है। मालकिन, मैं आपकी गुलाम हूँ। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? आज से आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। इन दोनों को हमारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। यही रुको और इन दोनों पर नजर रखो। बस एक दिन का इंतजार और फिर ये पूरा गांव हमारी बिरादरी में शामिल हो जाएगा। अरे प्रियतम, इधर देखो ना, मैं तुम्हारा पति हूँ। इतनी जल्दी भूल गई क्या? हाँ राजा जी, आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप ही तो मेरी प्रियतम है। बस आज रात का इंतजार कर लो, कल सुबह आपको भी चाय पिलाकर अपने जैसा बना लूंगी। फिर हम जन्मों जन्मों तक साथ रहेंगे। अरे मर गए रे। ये नाच मिट्टी तो हमें भी अपने जैसा बनाना चाहती है। कल्लू भाई, अब क्या कर? तभी कालू को हनुमान चालीसा याद आ जाती है। अरे सोहन भाई, मैं कब से हनुमान चालीसा ही याद करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार याद आ ही गई। अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हु लोक उजागर। चुड़ैल हनुमान चालीसा को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? बंद कर, बंद कर दे। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। फिर देखते ही देखते चुड़ैल फिर से आम औरत बन जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम फिर से पहले जैसी बन गई। वरना मैं तुम्हारे बिना क्या ही करता। बस करो भाई, हमारे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। फिर वो सभी चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल जहरीला दूध बना रही होती है। अच्छा, तुम लोग काफी होशियार हो गए हो। मैंने सोचा तुम्हें आराम से सभी गाँव वालों के पास चेक करूंगी,
पर लगता है तुम्हें फिर तो जाने की जल्दी है। फिर वो तीनों साथ में हनुमान चालीसा का जाप करने लगते हैं। फिर देखते ही देखते चुड़ैल वहीं भस्म होकर राख बन जाती है।